हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस जो है कौन से सेक्शन में कवर होता है। कंपनीज एक्ट 2013 के तो सेक्शन है सेक्शन 441। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंपाउंडिंग की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है। वैसे आपने ये जो कंपाउंडिंग वर्ड है ना, जनरली हर एक्ट में आपने देखा ही होगा। जितने भी लॉ होते हैं सब में कंपाउंडिंग का प्रोविजन रहता ही रहता है, क्योंकि जहाँ पर पेनल्टी और पनिशमेंट होगी या फिर पेनल्टी और पनिशमेंट दोनों होगी, तो वहां पर कंपाउंडिंग का ऑफेंस मतलब कंपाउंडिंग का प्रोविजन होगा ही होगा। ठीक है। तो नॉर्मली कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं, कोर्ट को ये बताते हैं कि साहब हमसे गलती तो हो गई है, पर हम पर्सन इनोसेंट है। मतलब हमने कोई गलती तो कर दी है, लेकिन हमने जानबूझ कर नहीं की, वो हमसे गलती से हो गई है, बट हम इनोसेंट है। ठीक है, तो हम मतलब दूसरी चीज़ों में बिजी थे, जिसकी वजह से हम कुछ फाइलिंग्स नहीं कर पाए या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाए, या फिर हमने जो भी ऑफेंस किया है इससे रिगार्डिंग। तो इस केस में हम जो है कोर्ट को यही बताते हैं कि हम तो इनोसेंट है, लेकिन हमसे गलतियां हो गई है, तो इस बार मतलब हमें माफ कर दीजिए, और मतलब जो है जो मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी हो वो लगाइए। तो कंपाउंडिंग का मतलब ही क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा मिनिमम से मिनिमम पेनल्टी पनिशमेंट हो सिर्फ वही लगाइए। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, फिर जुडिशियल ऑफिसर अगर आपकी बातों से मान जाते हैं, अगर वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं, तो कंपाउंडिंग का प्रोविजन अप्लाई कर देते हैं, मतलब कंपाउंडिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब वो तो उनका खैर डिस्क्रिशनरी मैटर है, वो लोग अपनी मर्जी से, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ठीक है। तो बस यही होता है कंपाउंडिंग के अंदर। तो हमें जनरली यही समझना है कि कंपाउंडिंग कौन कौन करता है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर किन किन के पास पावर है कंपाउंडिंग करने की। तो ऑफेंसेस में बी कंपाउंडेड बाय रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट। किसके पास पावर है? ऑफेंसेस में बी कंपाउंडेड बाय कौन कौन कर सकता है? रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट कर सकता है। तो अब आप ये पूछेंगे कि मैम हमें ये तो पता चल गया कि ये तीन लोग हैं जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के अंदर जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनको कंपाउंड करते हैं, लेकिन ये कब कब करेंगे। मतलब रीजनल डायरेक्टर कब ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, एनसीएलटी कब करेगा और स्पेशल कोर्ट कब करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे एनी ऑफेंस पनिशेबल वेदर कमिटेड बाय अ कंपनी और बाय एन ऑफिसर। कोई भी ऑफेंस अगर वो पनिशेबल है, चाहे उसको कमिट किसने किया है, कंपनी ने किया है या फिर किसी अदर ऑफिसर ने किया है। ठीक है, कंपनी और ऑफिसर दोनों कवर है इसके अंदर। विथ फाइन ओनली, ओनली क्या लग रहा है? फाइन लग रहा है। एंड वेयर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन अप टू 5 लाख मे बी कंपाउंडेड बाय रीजनल डायरेक्टर। कोई भी ऑफेंस अगर कमिट किया है किसने, कंपनी ने या फिर ऑफिसर ने किया है कंपनी के, और उसके ऊपर सिर्फ फाइन लग रहा है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन कितना है, अप टू 5 लाख तक का है ओनली, तो कौन कंपाउंड करेगा? रीजनल डायरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, any offence punishable whether committed by a company or an officer thereof with fine only, and where the maximum amount of fine exceed 5 lakh may be compounded by NCLT। ठीक है। अगर आपका जो ऑफेंस का अमाउंट है वो कितना है, मैक्सिमम एक्सीड कर रहा है 5 लाख से, तो कौन कंपाउंड करेगा? एनसीएलटी करेगा। आपने अभी ऊपर पढ़ा कि अगर आपका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन है वो कितना है, 5 लाख तक का है, तो कौन कंपाउंड कर रहा था? रीजनल डायरेक्टर। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा होगा तो कौन कंपाउंड करेगा? एनसीएलटी। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि द ऑफेंस विच आर पनिशेबल विथ फाइन और इम्प्रीजमेंट। कोई भी ऑफेंस, देखो आप यहाँ पे देखना, इसमें भी फाइन है और इसमें भी फाइन है ओनली, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में क्या कवर हो रहा है? फाइन है या फिर इम्प्रीजमेंट है, या फिर फाइन और इम्प्रीजमेंट बोथ है। अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो जो कंपाउंड होगा वो किसकी परमिशन से होगा? स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही जो है कंपाउंडिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। तो आप जनरली आप ये जानना चाह रहे होंगे ज़रूर कि कंपाउंडिंग के लिए हम कब अप्लाई करते हैं। जब हमारा केस सारा डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम कंपाउंडिंग के लिए डिसाइड करेंगे, मतलब फाइल करेंगे पिटीशन, या फिर पहले ही करेंगे। तो हमें पहले ही कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कोर्ट में,
कि मतलब हम जो है इनोसेंट है, हमने जानबूझ के गलती नहीं करी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी पनिशमेंट क्यों अपने ऊपर ले। इससे अच्छा ये है कि हम कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं, और फिर तो वो कोर्ट का वो डिस्क्रेशनरी मैटर होगा कि वो हमें कंपाउंडिंग का मतलब प्रोविज़न देते हैं या नहीं देते हैं, हमारे ऊपर कंपाउंडिंग के रिलेटेड हमें कम पेनल्टी पनिशमेंट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें, अगर हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया है तो हम कंपाउंडिंग के लिए ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये बात भी आपको जान लेनी चाहिए कि अगर आपने जैसे पहले कंपाउंडिंग के लिए आपने अप्लाई कर दिया और उसके विद इन 3 ईयर के अंदर, मतलब आपने पहले कंपाउंडिंग के लिए तो अप्लाई कर दिया था, वो आपका सॉल्व हो चुका है मैटर, और उसके बाद क्या हुआ, आपने उसी के बाद विद इन 3 ईयर के अंदर आपने दोबारा से वही सेम ऑफेंस को दोहरा दिया, तो क्या होगा, कंपाउंडिंग का प्रोविजन फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आप कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कितने ईयर के अंदर, विद इन 3 ईयर के अंदर अगर आपने सेम ऑफेंस दोबारा किया तो आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा सेक्शन था, एंड हम नेक्स्ट कवर करेंगे सेक्शन 447, 448, मतलब 444 की पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे पनिशमेंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है उसमें जितने भी ऑफेंस होते हैं कौन कंपाउंड करता है, 3 लोग, रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट। रीजनल डायरेक्टर कब करेगा, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन अप टू 5 लाख तक का है, और उसके बाद एनसीएलटी कब करेगा, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन एक्सीड करता है 5 लाख को, और उसके बाद है स्पेशल कोर्ट के पास पावर कब आएगी, जब आपके ऊपर क्या लग रहा है, फाइन और इम्प्रीजमेंट दोनों लग रहा है या फिर बोथ लग रहा है, तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने विद इन 3 ईयर के अंदर दोबारा से सेम ऑफेंस को किया तो कंपाउंडिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।